महाराज जी 84 लाख योनियां पूर्ण होने में कितना समय लगता है? कितनी योनि के बाद? कोई कोई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भगवान की माया का खेल है। ऐसी ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष, एक योनि में 10-10 हजार वर्ष। कब कहाँ किस योनि में, जैसे सर्प योनि, तो ये एक सर्प योनि हुई। अब सर्प योनि में कोबरा है, वो अजगर है, दुमहा है, कितनी क्वालिटी के सर्प हैं। तो अब मान लो अगर हमें सर्प योनि मिले तो लाखों वर्ष सर्प योनि में केवल भोगो। फिर इसके बाद और कितनी, अरे 84 लाख योनियां मोटी मोटी। एक योनि में कितने प्रकार के जीव, एक योनि में कितने प्रकार के जीव भैया। इसलिए 84 लाख योनियों के पार करने की मत सोचो, इसी में काम बना लो। जो मनुष्य शरीर मिला है, इतना भजन करो कि अब 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, भगवान का आश्रय मिल जाए, हमें भगवान का भजन करने। कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया दैनिक नियम था जो नाम जप का, तो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में नियम भंग होने के कारण हमें नाम जप का पुण्य प्राप्त हो सकेगा या नहीं? तो जैसे आपका 11 माला का नियम है, आज आपने 2 माला जप किया तो अगले दिन की 11 प्लस 9। अगर आपका 5-6 दिन छूट जाता है तो 4-4 माला बढ़ाते चले जाइए रोज दिनचर्या में और उनको पूरा कीजिए। इससे हमारा भजन बढ़ेगा, इससे हमारा सुकृत बढ़ेगा, इसमें हमारा मंगल होगा। नियम निष्ठा नहीं तोड़नी चाहिए। मतलब किसी समस्या में हम फंस गए, अब 10 दिन हमसे हमारी दिनचर्या नहीं हो पाई, तो अब हम 11वें दिन मान लो 11 माला, तो 11 माला और 5 माला एक्स्ट्रा करते हैं। अब तब तक हम 5 माला एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे जब तक हमारा 10 दिन का वो पूरा कवर नहीं हो जाएगा। ऐसे भजन किया जाता है। गृहस्थी में समस्याएं आ सकती हैं कि आप नियम पूरा नहीं कर सकते, उसको अगले दिन पूरा कीजिए, उसके अगले दिन पूरा कीजिए, 3 दिन में 4 दिन में उसकी कमी को पूरी। मेरे से कछुओं की योनि में जाने वाले आचरण हो रहे हैं। अभी सुधार लो। शौक है क्या कछुआ बनने का? अब सुधार लो, अब सुधार लो। नाम जप करो और भगवान से क्षमा मांगो। भगवान सर्वलोक महेश्वर है। भगवान कहे मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। बहुत करुणामय भगवान है, उनसे क्षमा मांगो, नाम जप करो। चिंतन मत करो कि मैं कछुआ ही बनूंगा, तो कछुआ ही बनोगे भी है। नहीं, नाम जप करो और भगवान से। हाँ, नाम जप से। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। 1 घंटा नाम संकीर्तन रोज किया करो। मंजीरा ले लो और एकांत में बैठ जाओ, 1 घंटा राधा 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 राधा। बिल्कुल कछुआ नहीं बनोगे, ठाकुर जी की कृपा पात्र बन जाओगे। डट के नाम जप करें और श्री जी न्याय लेने, तो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। आप लेके चलोगे? पक्का, गारंटी, प्रॉमिस। तुम राधा राधा नाम जप करो, ठीक है। हाँ, जब नाम जप करते हैं तो नाम हमारा नौका बन जाता है और वही हमको भव समुद्र से पार कर देता है। हमें चिंता नहीं करनी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे तारा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। महाराज जी आई लव यू। अब हम अंग्रेजी तो बोलेंगे नहीं, हम यही कहते हैं कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो आपके प्यार से अलग प्यार है। हम आपके शरीर से प्यार नहीं करते, हम आपसे कुछ चाह करके प्यार नहीं करते, हम आपको देने के लिए प्यार करते हैं। आपको सुख मिले, आपको भगवत प्राप्ति हो, आप स्वस्थ रहे, आप निरंतर भगवान का भजन करें, अच्छे आचरण वाले बने, तो हम आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। 11 वर्ष की अवस्था थी तो अभी 4-5 दिन ही घर से भागे हुए थे। थोड़ी देर में देखा तो जो ही सुना अम्मा आ रहे हैं। ये बहुत सबसे बड़ा होता है, इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था। अब जो ही आए सो दौड़ के ऐसे बबुआ गले। हम कहा तो ढेर हो गए, अब क्या उत्तर दे। हम कहा आप हमें ये बताओ जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है? बोले कभी नहीं गलत है, रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता, हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी जी हमारे अच्छे व्यवहार के बावजूद हमें कुछ लोगों के साथ समस्या आने लगती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? हमारा कोई पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमको क्लेश दे रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि हम आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो हमारा कर्म आपकी बुद्धि में बैठ करके हमको कष्ट देगा। तो हमें चुपचाप भोग लेना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया है, हमने बुरा किया नहीं। सामने वाला हमारे साथ जो बर्ताव नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो वो बेचारा है। हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठ करके हमको कष्ट दिलाना चाहता है। शास्त्रीय ज्ञान, अध्यात्म विद्या,
अध्यात्म विद्या ऐसा कहती है, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। को किसी के सुख दुख देने वाला नहीं, हमारा कर्म ही हमको सुख और दुख देता है। तो ये मानकर कि इस व्यक्ति के सिर पर अब इस समय हमारा कर्म सवार है जो हमको दुख देगा, इसलिए चुपचाप सहन कर लेना चाहिए।